हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कोजेंट आईएएस में आपका स्वागत है। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। बीपीएससी लेगी परीक्षा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की एईडीओ। ये 1339 पदों पे ये विज्ञप्ति आने वाली है। ये अधियाचना अभी शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी को भेजी जाएगी। तो क्या है न्यूज, आइए देखते हैं। राज्य के सरकारी विद्यालय जो स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल, तो उनमें जो शैक्षणिक गुणवत्ता की मॉनिटरिंग के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति होने वाली है, जिसका पोस्ट का नाम है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एईडीओ। तो इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। शिक्षा विभाग के स्तर से 1339 पदों की अधियाचना जल्द ही बीपीएससी को भेजी जाएगी। तो अब देखना यह है कि यह जो पोस्ट है 71 बीपीएससी में जोड़ी जाएगी या बीपीएससी अलग से परीक्षा लेगी इसकी। तो ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, और जल्द ही ये भेजी जाएगी। तो हो सकता है 71 बीपीएससी में इस सीटों को ऐड कर दिया जाए। इसमें आगे क्या है कि अभ्यर्थियों की जो न्यूनतम योग्यता है इस पोस्ट के लिए, न्यूनतम योग्यता मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, स्नातक। क्या है, स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, या उसके समकक्ष कोई भी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष कोई भी आपके पास डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। वहीं न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष आपका मिनिमम एज होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। आगे है, इस पद पर नियुक्त होने वालों को प्रोन्नति जो प्रमोशन होता है वो शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पर होगी। शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पे होगी। सीधी भर्ती से नियुक्ति सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों के वरीयता के निर्धारण आयोग की मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा। जो आप एग्जाम देंगे और उसमें जो आपका जो मेधा सूची है, मेरिट लिस्ट, वहीं पे उसी से ये डिफाइन होगा कि जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की जो वरीयता जो आपका जो आप पहले जैसे आपका रैंक 1 आया, ठीक है, तो आप रैंक 1 वालों को ज़्यादा वरीयता दिया जाएगा। जैसे बिहार के या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वरीयता दिया जाता है एज के हिसाब से या पोस्टिंग के हिसाब से कि आप कब किस डेट पे आपने ज्वाइन किया था उस पोस्ट को, ठीक है। तो आपने अगर आज है 14 तारीख, ठीक है, 14 अप्रैल, आज 14 अप्रैल है, तो किसी व्यक्ति ने आज 14 को किया और किसी ने 10 अप्रैल को किया, तो सीनियर कौन हुआ, तो 10 अप्रैल वाला। तो ये इस तरह से होता है। इसमें क्या दिया गया है कि जो आपका जो मेरिट लिस्ट होगा ना उसके हिसाब से वरीयता, यहाँ पे वरीयता प्रदान किया जाएगा। आगे है, ध्यान देंगे, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों के पद पर नियुक्त कर्मियों को परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि से 1 वर्ष के लिए होगी। परिवीक्षा मतलब आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो ज्वाइनिंग जिस दिन करिएगा उससे 1 साल के लिए होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में परिवीक्षा अवधि की विस्तार अगले 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। मान लीजिए आप एक साल में मतलब आपका जो परिवीक्षा अवधि है, आप जो ट्रेनिंग पीरियड है आप उसमें पास नहीं कर पाए, तो आपको 1 साल के लिए फिर से मौका दिया जाएगा। फिर भी यदि अब पास नहीं कर पाए तो आपको ऐसे कर्मियों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। समझ गए। आगे, नियुक्त सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों को यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। जो विभागीय परीक्षा होता है प्रमोशन के लिए वो आपको उत्तीर्ण होना, ये तो चलिए वो बात हो तो आगे की। तो यही न्यूज था। बीपीएससी लेगी आपकी 1339 पदों के लिए अधियाचना भेजी जाएगी। तो आप लोग बने रहिए कोजेंट आईएएस के साथ, जिसमें आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो बिहार एसएससी हो, जो आने वाली अपकमिंग जितनी भी वैकेंसी सचिवालय है, दरोगा है और बीपीएससी है, तो आपको संपूर्ण तैयारी आपको कोजेंट आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बने रहिए कोजेंट आईएएस के साथ। धन्यवाद।